हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप, फुल फॉर्म जिन्हें हम बोलते हैं। काफ़ी सारी मैंने करा रखी है, सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जरूर देखें जो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। सबसे पहले मैं बात करूं आपके एजीपी। एजीपी की फुल फॉर्म होती है एसिफिटेड ग्राफिक पोस्ट। क्या होती है? एसिफिटेड ग्राफिक पोस्ट। एएल की मैं बात करूं तो एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। क्या होता है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद एएलयू की बात करूं तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आपका आता है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, कट गया, नोट कर लीजिए, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। राइट। नेक्स्ट देखिए बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अभी अभी आपके चल रहे एलपी के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया ये बीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीसीडी की फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आपका बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। बायोस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, नेवी के अंदर। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद सीएडी की बात करूं तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडी होता है आपका कम्पैक्ट डिस्क। सीजीए की मैं बात करूं तो ये होता है कलर ग्राफिक अडेप्टर। कलर ग्राफिक अडेप्टर। कोबाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद मैं बात करूं सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आपका सीआरटी। ये भी कई बार पूछा जाता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है। सीयू की मैं बात करूं तो इसकी है कंट्रोल यूनिट। सीयूआई की बात करूं तो इसका होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। डीएमए होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमपी की बात करूं तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद आपका आता है डोस। डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीपी होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीवीडी की मैं बात करूं तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईडीपी। ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईजीए की यदि मैं बात करूं तो ईजीए की होती है आपकी एनचांस्ड ग्राफिक अडेप्टर। एनचांस्ड ग्राफिक अडेप्टर। राइट। ईमेल की कई बार पूछी जाती है, इस तरह इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि ईमेल में ई का अर्थ क्या है। ईमेल के अंदर ई का अर्थ क्या है, तो ये पूछा जाता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, ये सभी आपको ऑप्शन में मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। एफडीडी की मैं बात करूं तो एफडीडी होता है फ्लोपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लोपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद आपका फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी पूछा जाता है भाई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपका होता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। जीबी होता है आपका गीगाबाइट। टीबी होता है टेराबाइट। एमबी होता है आपका मेगाबाइट। ठीक है, इसी तरह से होता है केबी किलोबाइट। जीयूआई होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस। एचडीडी होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। एचजीए होता है आपका हरकुलस ग्राफिक अडेप्टर। हरकुलस ग्राफिक्स एडेप्टर। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका आगे ये एचटीएमएल। एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यहाँ पर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आईबीएम, ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। सिलिकॉन का बना होता है भैया। और आईएस होता है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। केबी होता है किलोबाइट। ये तो इन छोटी मोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है भाई आपका LAN लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। MAN होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये होते हैं आपके LAN MAN। ठीक है, कई तरह से ये होते हैं आपके। तो WN MB मेगाबाइट होता है। MDA ये होता है आपका मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले अडेप्टर, मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले अडेप्टर। MICR ये बहुत पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ये बहुत पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट है आपका MS होता है माइक्रोसॉफ्ट NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OBR होता है ऑप्टिकल बार रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल बार रिकॉग्नाइजर। OCR होता है आपका ऑप्टिकल करेक्टर, OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्कर मार्क्स रीडर, ये भी कई बार पूछा जाता है। OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PC आपका क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। RAM ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM होता है रीड ओनली मेमोरी, दोनों काफ़ी पूछे जाते हैं। SLIP ये होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं SMTP ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। UPS होता है आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URL होता है आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर ये लिखाता है। VDU होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA होता है आपका वीडियो ग्राफिक एरे। उसके बाद VLIC की बात करूँ तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। WAN मैंने बताया था, अभी अभी आ गया आपका यहाँ पे। WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। WWW ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? टिम बर्नर्स ली। किसने की थी? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो आई होप ये आज के जो क्वेश्चन है सभी को लोगों को पसंद आए होंगे। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं आपको बता दूँ ये PDF है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।